नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, चाहे मेल हो या फीमेल हो। पहले समझते हैं ये होता क्या है, कैसे ठीक होगा, क्या कारण है, क्या जांच करें, कैसे ट्रीट करें। समझते हैं। देखो, जो यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन, ये फीमेल्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल, पुरुषों के मुकाबले। अब फीमेल में ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो फीमेल का यूरेथ्रा का साइज है वो थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो वहां से इंफेक्शन कैरी होने का चांस ज्यादा होता है और मेल का यूरेथ्रा थोड़ा बड़ा होता है। ये एक स्टडी है, तो इसको दिल पे ना लें, थोड़ा समझें दिमाग से। ठीक है, तो यूरिनरी इंफेक्शन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं, हाइड्रेशन आपका अच्छा नहीं, तो यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होगा, ये यूटीआई क्रिएट कर सकता है। दूसरा, आप बहुत समय तक यूरिन को होल्ड करते हैं, होल्डिंग से भी इंफेक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं पेशाब में इंफेक्शन का कारण। अंडर गारमेंट्स आप अच्छा नहीं पहन रहे हैं, साफ हाइजीनिक नहीं, 2-3 दिन सेम ही पहन रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उससे भी होता है। या फिर आप गंदे हाथ से खुजली कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जेनाइटल को टच कर रहे हैं, तो इंफेक्शन होता है। ये कारण है। हाइजीन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा शारीरिक संबंध बनाने से, गलत संबंध बनाने से भी पेशाब का इंफेक्शन होता है। ये चीजें रही। उसके अलावा और क्या इंफेक्शन के कारण हो सकते हैं? आप कोई दवाइयां ले रहे हैं, जैसे स्टीरॉयड ले रहे हैं, या आपको मधुमेह है, शुगर है, या आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या आपको ट्रांसप्लांट हुआ है, तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन हो सकता है। ठीक है, कई बार फीमेल में सर्विसाइटिस वगैरह रहता है, पीआईडी, उससे भी यूटीआई हो जाता है। मेल में प्रोस्टाइटिस वगैरह से भी यूटीआई हो जाता है, पाइलोनेफ्राइटिस, किडनी इंफेक्शन, यूरेथ्राइटिस, इनसे भी यूटीआई होने के चांसेस होते हैं। तो कारण की बात करें तो बहुत सारे आएंगे। ये मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बताई है। अब बात करते हैं यूटीआई को डायग्नोस कैसे करें, कैसे समझें। सिम्टम्स बताता हूं। सिम्टम्स जैसे पेशाब में जलन होना, ये पेशाब का इंफेक्शन है। पेशाब रोक नहीं पाना, निकल जाना, खांसने छींकने पे कंट्रोल नहीं होना, ये पेशाब का इंफेक्शन हो सकता है। पेशाब का बार बार आना, थोड़ा पानी पिया फिर पेशाब जा रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे को जलन नहीं है, कोई बुखार नहीं है, मेरे को इंफेक्शन नहीं है, पर आपको इंफेक्शन है। आप हर आधे 1 घंटे में पेशाब जा रहे हैं, आपको इंफेक्शन हो सकता है। प्रोस्टेट की वजह से भी हो सकता है और इंफेक्शन भी हो सकता है, फीमेल में इंफेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये कारण हुआ मोटा मोटा सिम्टम्स। ठीक है, उसके अलावा पेशाब में खुजली चलना, बार बार पेशाब का आना, या ब्लड आ जाना, वो थोड़ा ज्यादा सीवियर हो गया। बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। पेशाब का लीक होना मैंने बताया, या पेशाब का कम बनना, पेशाब बन ही नहीं रहा, सुबह गए थे रात तक जा ही नहीं रहे, ये भी एक इंफेक्शन का कारण हो सकता है, आपको डैमेज कर सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन ट्रीट नहीं करेंगे तो किडनी वगैरह भी डैमेज होने का चांस होता है। अब इसको डायग्नोस कैसे करें? बोले हमारे डॉक्टर ने यूरिन रूटीन कराया था, उसमें कुछ नहीं आया। देखो भाई, रूटीन में कई बार इंफेक्शन डिटेक्ट नहीं होता है, स्टेराइल यूरिन आ जाता है, या फिर आपको कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक खिला रहा है तो कल्चर कराते हैं यूरिन का, यूरिन कल्चर बैक्टीरिया के लिए, तो वो भी नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि आप एंटीबायोटिक पे हो और एंटीबायोटिक पे नहीं हो तो कई बार कल्चर भी नॉर्मल, रूटीन भी नॉर्मल, फिर भी आपको इंफेक्शन है, उसको ट्रीट किया जाता है। लाइफ स्टाइल, डाइट से इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रीट करना। कई बार क्या होता है, बहुत एंटीबायोटिक खा रहे हैं, 6 महीना हो गया, साल 2 साल हो गया, यूरोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, ट्रीट नहीं हो पा रहे, बाबा हकीम सबके पास जा रहे, कहीं ट्रीट नहीं हो पा रहे। अब आपको फंगल इंफेक्शन हो सकता है, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड, ध्यान रखें कान खोल के। डायबिटीज है, अनकंट्रोल डायबिटीज हो सकती है, या कोई ऐसी दवाएं खा रहे हैं जिसकी वजह से इंफेक्शन प्रमोट हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको हम डायग्नोस के लिए मैंने बताया सोनोग्राफी भी कर सकते हैं, अदर टेस्ट भी होते हैं, मेजर इंपॉर्टेंट विटामिन, सीबीसी वगैरह देख सकते हैं, काउंट तो नहीं बढ़ रहा, क्रिएट देख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ट्रीटमेंट कैसे करें? मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, जो दिमाग खोल के सुने, हर बीमारी को क्योर किया जा सकता है, हर बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। अभी मैं कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े डॉक्टर्स की मीटिंग में था, तो वहां एक डॉक्टर का स्पीच आया था कि कोई फॉरेन डॉक्टर है, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वो कहते हैं दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं। तो जो उनकी सोच थी, अभी वो शायद इस दुनिया में नहीं है, वही मेरी भी है। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं होती जिसका इलाज नहीं हो सकता। दुनिया में हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है, अगर बीमारी है तो इलाज भी है, ध्यान रखें। तो इसमें कारण को ट्रीट करते हैं। कारण को कैसे? शुगर बढ़ रहा है, शुगर कंट्रोल करेंगे, अनहाइजीनिक है, हाइजीन मेंटेन करेंगे, सॉरी, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड स्टेरॉइड कम करेंगे, डोजेस बंद करेंगे, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड फंगल इंफेक्शन है तो एंटीफंगल ट्राई करेंगे, एंटीबायोटिक स्विच डाउन करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। पानी कम पीते हैं तो पानी बताएंगे, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है
तो न्यूट्रिशन करेक्ट करेंगे। स्टोन फॉर्म हो रहे हैं, स्टोन की वजह से भी यूटीआई होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा ध्यान रखना है, डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट का ओपिनियन लें। अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। तो व्हाट्सएप नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा वीडियो के। दूसरी चीज, बहुत कारण है, कई बार ब्लैडर ऐसा लगता है हाइपरटोनिक हो गया, बार बार पेशाब आ रहा है, कई बार लगता है ब्लैडर हाइपोटोनिक न्यूरोजेनिक हो गया, यूरिन बन ही नहीं रहा है, ब्लैडर पंपिंग ही नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी गलती जो एक्सपर्ट्स करते हैं इसमें यूटीआई में, ब्लैडर खाली है, पेशेंट को जलन हो रही है, कैथेटर डाल दिया। कैथेटर नहीं डालना है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कर रहे हैं ऐसा। मैं खुद लाइव देखता हूं, पर मैं क्या बोले इसलिए बोल नहीं पाता हूं, उनको क्या समझाएं, है ना। एक्सपर्ट्स ऐसी गलती करते हैं, कैथेटर डाल देते हैं, ब्लैडर खाली है। भाई उससे क्या नुकसान है, भविष्य में स्ट्रक्चर बन सकता है आपको, कैथेटर का पैसा अननेसेसरी आपने दिया। थर्ड, वैसे इन्फेक्शन था और कैथेटर डाल के इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया, तो आपको डेंजर में डाल दिया गया है। तो कभी भी ऐसी चीजों से बच के रहें। इन्वेस्टिगेशन कर दी यूरोडायनेमिक स्टडी इन्फेक्शन के अंदर ही ट्यूब व्यूब डाल के, तो वो भी डेंजर है, खतरनाक है। आपको प्रोस्टाइटिस है, हाईली इन्फेक्टेड यूटीआई है, और एनल इन्फेक्शन भी है, और ट्रस्ट एग्जामिनेशन कर दिया है। तो इन्वेस्टिगेशन भी ध्यान रखना है कि ऐसा कोई ना कराएं जो आपके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो। आप ब्लड थिनर पे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये चीजों का ध्यान रखना है खुद को। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें। आपको भी ऐसी समस्या है तो कांटेक्ट जरूर करें। थैंक यू, नमस्कार।